हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूलिंग ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलेज का आईटी सब्जेक्ट का यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद हमने क्या लिखा है, तो कंप्यूटर डिवाइस है वो इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस से प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या हो गया, सीपीयू हो गया, रैम रोम, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है, ये सब हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन से ज़्यादा होती है, रिलायबल होता है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा। तो मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है और वो हमें फटाफट हम जो भी डालते हैं उसका आंसर दे सकता है। एक्यूरेट, तो ये है कि हम जब भी कुछ करते हैं तो हमें एरर नहीं आता है, हमें एक्यूरेट और सही आंसर मिलता है, तो वो हो गया एक्यूरेसी। डेलीगेंस, ये एक एबिलिटी है कंप्यूटर की रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने की बिना बोर हुए और बिना कंसंट्रेशन लूज़ करें। मतलब अगर हम कंपेयर टू ह्यूमंस देखें तो हम लोग बोर हो सकते हैं, बट कंप्यूटर्स कभी बोर नहीं होते। ठीक है, अब आता है वर्सैटिलिटी। तो ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि कंप्यूटर ढेर सारे वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिलायबिलिटी पर। रिलायबिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, कंप्यूटर में हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं बिना किसी फेलियर के और बिना किसी एरर के। ठीक है, अब हम आते हैं ऑटोमेटिकली पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमें बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। अगर हमने एक कोड कर दिया है, उसे रन करा, तो उसे बार बार पूरा कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वापस से पूरा कोड टाइप नहीं करना पड़ेगा हर एक रिजल्ट के लिए। हमने एक बार कर दिया तो वो लाइफ टाइम वैसा ही चलेगा जब तक हम उसे और कुछ कमांड ना दें। ठीक है, मेमोरी, तो ये है कि कंप्यूटर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अपने अंदर रख सकता है। मेमोरी बाइट्स में मेजर होती है, किलोबाइट्स में होती है, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन मेमोरी भी होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? रैम रोम। ठीक है, और एक हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आप लिख सकते हो हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप में करा गया है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो बाय टाइप के पार्ट्स होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बाय साइज के पार्ट होते हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। फंक्शनैलिटी के पार्ट्स होते हैं सर्वर, वर्क स्टेशन, इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेस, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, अब हम आते हैं बाय टाइप पे। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स मैथमेटिकल वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ लगती है। ठीक है, तो बेसिकली आप एनालॉग कंप्यूटर्स में समझ सकते हो, जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं ना, वो हो जाते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब हम उसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में आ गया यूज़ कंटिन्यूस सिग्नल्स, मतलब कंटिन्यूसली फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग पे। तो कंप्यूटर कैपेबल होता है रियल टाइम कैलकुलेशंस करने के लिए, इसलिए हम उसे मेजरली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। हमने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ग्राफ में हमें शो हो रहा होता है जो भी रिजल्ट हो रहा होता है। ओके, अब हम आते हैं एक्यूरेसी पे। तो कंप्यूटर एक्यूरेट है बहुत। ठीक है, नॉन प्रोग्रामेबल, मतलब ये ऐसा है कि जो कंप्यूटर पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए बनाया है वो हमें उसी चीज़ का ही देगा। ऐसा नहीं है कि अब हम उसको किसी और पर्टिकुलर दूसरी चीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो ऑक्सीजन मेजर करने के लिए बनाया तो ऑक्सीजन ही मेजर करेगा, वो किसी और चीज़ को मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स पे। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो बाइनरी नंबर्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हो गया? 0 और 1 का। ठीक है, फीचर्स में क्या हो गया कि वो बाइनरी कोड पे वर्क करते हैं। ठीक है, जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं 0 और 1 का। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोग्रामेबल पे। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल क्या हो गया कि कंप्यूटर जो है हमारा वो कैपेबल है हम और प्रोग्राम कर सके और वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन और फंक्शंस परफॉर्म कर सके उसमें। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टोरेज। तो हमारा कंप्यूटर जो उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होती है, वो बहुत जल्दी डेटा रिट्रीव कर सकता है। ठीक है,
अब हम आते हैं एक्यूरेसी पे। तो यही है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, सिंपल बेसिक लैंग्वेज है, आप इसको पढ़ के आपको तीनों टाइप समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं बाय साइज पे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स जो है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। ये हाई टास्क परफॉर्म करते हैं और मेजर होते हैं फ्लॉप्स में। ठीक है, और ये जो सुपर कंप्यूटर्स है ये रन करते हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, और ये यूज आते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क करने में, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च। ठीक है, अब हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम बिग आयरन भी बोलते हैं, क्योंकि इसे बिग ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही होती है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि उनको पूरा डेटा प्रोसेस करना होता है। आज पर्टिकुलर बैंक में बहुत करोड़ों लोगों की डिटेल्स रहती है, तो उस डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा पे वर्क करना, तो इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ आते हैं। तब हम आते हैं मिनी कंप्यूटर्स में। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो 1960s में आए थे, जो कि स्मॉलर थे और सस्ते थे मेन फ्रेम के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये यूज़ आते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और ओवर द टाइम अब हम उसे हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लैपटॉप्स हो गया, पीसीज हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। अब हम आते हैं मैक्रो कंप्यूटर्स पे। मैक्रो कंप्यूटर्स मोर अफोर्डेबल हो गए। ठीक है, और वो और छोटे इन साइज़ हो गए हैं। ठीक है, जिसमें मेमोरीज भी है, माइक्रो प्रोसेसर्स भी है, बेसिक सर्किट जो है वो हमारा सिंगल बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, और इसके एग्जांपल हम लें तो ये हो गए टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, जो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है मेन फ्रेम से भी और मिनी कंप्यूटर्स से भी। ठीक है, अब हम आते हैं बाय फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले आता है सर्वर। ठीक है, तो सर्वर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जो सेट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस देने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अगर किसी को सिक्योरिटी सर्वर चाहिए तो वो सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलर सर्वर होगा, किसी को डेटाबेस के लिए चाहिए तो पर्टिकुलर डेटाबेस हैंडल करने के लिए होगा। ठीक है, फिर आते हैं वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डिज़ाइंड होते हैं केवल और केवल एक टाइम पे एक प्राइमरी यूज़र उस पर काम कर सके। ठीक है, इसलिए, और ये वही कंप्यूटर्स होते हैं जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, भले वो पर्सनल यूज़ के हो या कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंफॉर्मेटिव अप्लाइंसेस पे। ठीक है, ये एक पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जो कि डिज़ाइन होते हैं लिमिटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक कैलकुलेशन हो गया, प्लेइंग मल्टीमीडिया हो गया, इंटरनेट चलाना हो गया, इसके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स पे। ठीक है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए होता है। ठीक है, तो हम आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की, तो फटाफट उनको पढ़ते हैं। पहला आता है फर्स्ट जनरेशन, जो कि आई थी 1940s to 1950s के बीच में, वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब एक मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था कंप्यूटर में। ठीक है, जो कि एक्ट करता था एज एन एम्पलीफायर और अ स्विच। ठीक है, और ये हमें अलाउ करता था बेसिक वर्क करने के लिए। तो की फीचर्स क्या थे कि वो बहुत बड़ा था साइज़ में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था और बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट करता था। फिर सेकेंड जनरेशन आई हमारी 1950s to 1960s के बीच में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर ने हमारे कंप्यूटर का साइज़ और छोटा कर दिया, उसे फास्ट कर दिया, रिलायबल कर दिया और एनर्जी एफिशिएंट भी कर दिया। उसके की फीचर्स क्या थे कि वो छोटा था, लेस एनर्जी कंज्यूम करता था, लेस हीट जनरेट करता था, और उस टाइम पे मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क स्टोरेज भी इंट्रोड्यूस्ड हुई बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन जो आई थी वो 1960s to 1970s के बीच में आई थी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। इसमें क्या था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल चिप में आ गए थे। ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था कंप्यूटर्स की फंक्शनैलिटी को। इसके की फीचर्स क्या थे कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में अपना काम कर सकता था, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी आ गई थी उसमें। ठीक है, और उसका साइज़ और छोटा हो गया था। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ जनरेशन में, जो कि आई थी 1970s में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। इसमें क्या था, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे आ गए थे। ठीक है,
इसके की फीचर्स क्या थे? डेवलपमेंट हो गया हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स का, इंट्रोडक्शन हुआ GUI का, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिला हमें जैसे विंडोज़, मैक OS, ठीक है, और इंटरनेट की ग्रोथ हुई उस टाइम पे, ठीक है। फिर हम आते हैं 5th जनरेशन पे, जो कि ये AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, जो 5th जनरेशन में भी कैरेक्टराइज्ड हो रही है एडवांस AI पे, मशीन लर्निंग पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है? तो मॉडर्न AI जो हो गया उसके एग्जांपल्स गूगल, डीप माइंड, IBM वाटसन, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स क्या हो गए? IBM क्यूब, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हो गए कि वो प्रोसेस कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, पैटर्न्स को लर्न कर सकता है, डिसीजंस बना सकता है अपने खुद के, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकता है वो, स्पीच रिकग्नाइजेशन कर सकता है, एडवांस रोबोटिक्स में यूज़ आ सकता है वो, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है उससे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स पे आते हैं अब हम। तो एप्लीकेशंस हो गए कि अब हम ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, रिसर्च कर पा रहे हैं, ई-लर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस में हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में क्या हो गया? पेशेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग हो गया, मीडिया स्ट्रीमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, और भी बहुत सारे। कम्युनिकेशन में हो गया ईमेल भेजना, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बैंकिंग में हो गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है, तो इसके नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.